गया है घी राख धर्म को तेज राख करतार, उस परिपाटी के संत है। धर्म के लिए तलवार उठाने में भी आप हिचकते नहीं है, लेक चलते भी हैं, लेक चलते भी हैं। और आपके दाहिनी तरफ यह है शांतनु दास जी महाराज। एक बचपन से यह सन्यासी हो गए थे, बाद में अपने पिता के इकलौता संतान होने नाते पारिवारिक और सामाजिक और नाजदारी का बड़ा दबाव था कि वह वापस घर आ गए। नहीं तो जिस मंदिर जो रावत मंदिर है प्रतिष्ठित है, 20 मंदिरों में एक रावत मंदिर भी है अयोध्या का, जो कार्यशाला ठीक सामने है। उस मंदिर के जिस मंदिर के आप उत्तराधिकारी मंत्र भी है महंत बालादास जी महाराज, उसके महंत होने वाले थे आप। और पूरा जीवन छात्र जीवन यहाँ दिए भी पढ़े, बाद में वहाँ चले गए और अपने स्नातक और स्नातक की पढ़ाई उन्होंने साकेत महाविद्यालय फैजाबाद और साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के छात्र संख्या 10 भी रहे आप। शांतनु दास जी महाराज, बालादास जी महाराज के बगल में आपका भी नाम बालादास जी है, आपको जैसे विज्ञात हुआ है बोला सा आए हैं। और हमको जब भी यहाँ आता हूँ मैं देखता हूँ मेहता जप कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में नाम का ही जप है वही आधार है। भगवान उसी से हम निकट उनके पहुँचते हैं, तो उसको आप बराबर देखते हैं कि जप और क्या नाम है रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं पूरे दिन, ठीक है। और उनके बगल में लास्ट में बैठे हैं ये नाग बाबा इनको बोलते हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, ये भी बाल सन्यासी हैं। और नाग बाबा इनकी कहानी सुनिए, मूलतः बलिया के रहने वाले हैं और यह रहते हैं, वहाँ उनका स्थान है ऋषिकेश में, राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच में भागीरथी आश्रम है। और भागीरथी आश्रम से सटे आपका टाट वाले बाबा का स्थान है, एकदम गंगा धारा में है वो मंदिर, बड़ा सुंदर सुंदर वातावरण में है। हम लोग तो आना जाना रहा है, गए भी हैं। तो आप नाग बाबा वहाँ भी रहते हैं। नाग बाबा बचपन में जब 10-11 साल के थे, 9 साल के हमको लग रहा है, 9 या 10 साल के रहे होंगे, तो एक ऐसी घटना घटी, एक नाग के मुंह में एक नाग ने पूरे शरीर को इनको समा लिया अपने अंदर, केवल मुंह है, इतना मुंह इनका बाहर आता था नाग के मुंह से, और 1 महीना नाग के पेट में रहे हुआ सर्प के, ठीक है। सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। बिल्ली में लेकर घुस जाता था और इतना मोटा था उसका सांप, और इतना शरीर पूरा संभाल लिया, इतना मूड़ी क्यों निकला है जो है, इतना हिस्सा गले से लेकर के बाहर हिस्सा निकला रहता था सांप से उसको। और उसके पेट में करीब लगभग तकरीबन 1 महीना रहे और बाद में बड़ा पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, इनको मुक्ति मिली और तभी से इनके संन्यास में। और आयु आश्रम नाग के नाते क्षेत्र में जनता पूजती है उसको, पूजती है। तो ऐसे दिव्य संत हैं नाग बाबा, श्यामसुंदर दास जी महाराज, और बहुत ही सरल सहज धर्म के प्रति समर्पित रहने वाले युवा सन्यासी है। ये रहा संक्षिप्त परिचय। और को पुड़ावती होगी, उसके बाद शाम 4 बजे संत सभा का आयोजन होगा। आयोजन के बाद शाम 6 बजे बाबा के समाधि पे 1008 दीपों के द्वारा दीपांजलि की जाएगी। आए हुए संतों के द्वारा और क्षेत्रीय राजनीतिक या सामाजिक के जो बंधु आएंगे उनके द्वारा पुष्पांजलि होगा और श्राद्धांजलि होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। मत जी एक चीज़ बताएं आप, ये श्री रामचेतन दास जी के पूरी तिथि की कौमी वर्षगांठ थी। ये पूज्य बाबा की 23वीं पुण्यतिथि है। बाबा 5 सितंबर 2002 को अपने शरीर को पूर्ण किए थे और लगातार 2002 से लेकर आज तक उनके प्रतिवर्ष क्वार कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन इस आश्रम पे दिव्य और भव्य भंडारे का आयोजन होता है। इसलिए बाबा इस क्षेत्र के लिए पूजनीय थे। उन्होंने 127 वर्ष का जीवन इस आश्रम पे व्यतीत किया था और अपने जीवन काल में क्षेत्रीय समाज के बीच बहुत सारी कठिनाइयाँ उसमें हुआ करते थे, जैसे महामारी जैसी बीमारियों का सामना लोग करते थे। एक ऐसे बाबा थे जो उस महामारी से निपटने के लिए कार्य करते थे और इस बड़ी समाज को बचाने का कार्य करते थे। महाराज जी,
धर्म परिवर्तन और सनातन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति को तोड़ने का ये कार्य किया जा रहा है। धर्मांतर, लव जिहाद, ये अपने हिंदू समाज को तोड़कर अन्य समाजों में जोड़ना, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति, भारतीय जो धार्मिक प्रवृत्ति से लोग जुड़े हुए हैं, ओतप्रोत हैं, उनको तोड़ने का कार्य, ऐसी गतिविधियां समाज में व्याप्त है और चंद पैसे को लालच माकर आज हिंदू समाज टूट रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है, जिसको संत समाज पूरे देश भर में जगह जगह सभी संत अपने अपने अनुसार उसको एक भजन के रूप में, साधना के रूप में वह कार्य कर रहे हैं कि हमारा वह काम, अगर मैं हिंदू बचाऊंगा और भगवान के प्रति उनको जोड़कर रखूंगा तो ये हमारी एक साधना और भजन होगा। इस तहत वो कार्य अभियान को तहत एक कार्य कर रहे हैं। मंत्री जी, अब तक तो आपने सब इतना बोला, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया, तो आप अपने परिचय को, बाबा के सबसे छोटा शिष्य हूँ। परिचय को अस्थायी रूप से परिचय को दें, जिसे सारे लोग परिचित हों। मैं पूज्य बाबा श्री 108 श्री रामचेतन दास जी महाराज के मैं सबसे छोटा शिष्य हूँ और मैं इस जोगिया ब्रह्मस्थान मठ के वर्तमान में महंत हूँ। इस मंदिर की व्यवस्था को देखता हूँ। अभी सामाजिक तौर पे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो धर्म जागरण का कार्य है उसका मैं संत प्रमुख के रूप में, प्रांत संत प्रमुख के रूप में कार्य देखता हूँ और एक राजनीतिक संगठन विश्व हिंदू महासंघ का वर्तमान समय में जिले के प्रभारी हूँ और प्रदेश के मंत्री होने के नाते कार्य देखता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।